हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का सब्जेक्ट चल रहा है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और जल्दी से सब्जेक्ट अपन बहुत जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे और अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल अलग सी थीम है, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ब्रेड एंड बटर, बहुत अच्छे नंबर देता है। तो आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से इसको तैयार करने का। डेटा रिडंडेंसी, अब ये 6 क्वेश्चन आ गया है। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? देखिए, जब मैंने एक फाइल एक से ज़्यादा जगह सेम फाइल लोकेशन पे सेव कर देता हूँ तो उसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? नहीं आया? सिंपल सी बात है, मैंने G ड्राइव में फाइल कॉपी करी, उसी फाइल को मैंने H ड्राइव में भी कॉपी कर दिया। एक ही डेटा फाइल दो जगह है, हमारी स्टोरेज बढ़ा रही है, इसको डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। ये क्यों करी जाती है? यूजुअली बैकअप लेने के लिए अपन ये एक्टिविटी करते हैं, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और अनविलिंगली भी हो जाती है, अनविलिंगली विदाउट। और अपन को इसको रोकने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। डेटा जो रिपीटेंस है, इसको रोका कैसे जाए। इसको रोकने के लिए क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव, इसके इम्पैक्ट क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो स्टोरेज बढ़ जाएगी अपनी, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मैंने कौन सी फाइल के अंदर अपडेट करा है, H में अपडेट करा है कि G ड्राइव में अपडेट करा है, पता ही नहीं चलेगा। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, इसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, थोड़ा सा इसको यूज़र को ही पता रहता है। अगर यूज़र चला गया, दूसरा कोई यूज़र आया तो उसको इंटरेक्शन में दिक्कत आ जाती है। एक आप राइट क्लिक करते हैं तो एक फोल्डर का ऑप्शन आता है, एक ब्रीफ केस का ऑप्शन आता है। वो ब्रीफ केस वही काम करता है। ब्रीफ केस क्या काम करता है कि आपने एक फाइल बनाई, उसको एडिट करा, आप जहाँ भी, और अगर उसको ब्रीफ केस के अंदर आपने रखा है तो जहाँ पर भी वो फाइल होगी वो डेटा ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी एड ऑन हो जाता है। ठीक है, एक छोटी सी टेक्निक है, पेन ड्राइव से लीक करके करते हैं अपन उसको, लेकिन मोस्टली वो अब आउटडेटेड हो गई है। बहुत सी जगह तो दिखती भी नहीं है कि वो ब्रीफ केस का कहीं यूज़ कर रहा हो। तो डेटा रिडंडेंसी एक तरीका है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपको समझ में आ गए। इसको रोकते कैसे हैं? इसको रोकते कैसे अपन? सबसे पहले नॉर्मलाइज कर दो डेटा को। 5-5, 10-10 जगह रखने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर वेम के अंदर डेटा रखो, नंबर्स के अकॉर्डिंग फाइल बनाओ, ईजी हो जाएगा। डेटा डिक्शनरी बना के रखो। डेटा डिक्शनरी मीन्स के डायरेक्टरी कह सकते हो, डेटा डायरेक्टरी या डेटा डिक्शनरी, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें कह सकते हो, लेकिन जब टर्मिनोलॉजी में होती है तो एक ही होती है। डेटा डायरेक्टरी कि हमने 1 फाइल कहाँ पे सेव करी, 2 फाइल कहाँ पे सेव करी, यानी एक फाइल अलग से बनाओ डेटा की जहाँ पर उनकी लोकेशन पता हो। ठीक है। यूजिंग डेटा रेप्लिकेशन, डेटा रेप्लिकेशन का मतलब अपन डेटा को एक जगह कॉपी नहीं कर रहे, उसका शॉर्टकट कहीं पे बना के रख देते हैं जिससे हम वो डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि डुप्लीकेट नहीं हुआ, उसका रेप्लिका बनी है। क्लियर हो गया? मतलब ओरिजिनल डेटा वही है, उसका रेप्लिकेशन वहाँ पर बने हैं। डेटा रिडंडेंसी इज द कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल साउंड हो जाओगे तो इसको यूज़ कर सकते हो और बिजनेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। क्लियर हो गया? यही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, काफ़ी सिंपल पॉइंट था, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा गया पॉइंट था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो भी समझ में आ रहा है एक बार कमेंट करके बता देना कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। आधी सीरीज़ हो गई है, आधी और बाकी। जय हिंद।